सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज का जो हमारा टॉपिक है हम पढ़ेंगे इसमें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में परिवहन किस तरीके से होता है। रही बात, देखिए हम भी जितना फूड गेन करते हैं वो सारा का सारा फूड हमारे हर टिश्यू तक जाता है, हर बॉडी सेल तक जाता है ताकि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। अब रही बात, जब हम प्लांटेशन करते हैं या जब हम खेती करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हमारे जो पौधे लगे हुए हैं उन पौधों में प्रॉपर तरीके के न्यूट्रिशन मिले, वाटर मिले, जितने भी मिनरल रिक्वायर्ड हैं प्लांट के लिए वो उसे रिक्वायर्ड मिनरल्स भी मिले। अब यहाँ पर हम ये देखने पढ़ने वाले हैं कि जितना भी प्लांट बॉडी होती है उस प्लांट बॉडी के लिए उसको ब्रांचेस भी बनानी है, लीव्स भी बनानी है, फ्रूट्स भी बनाने हैं, बहुत सारी प्रोसेस उसको कंप्लीट करनी है। तो इसके लिए प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसकी ज़रूरत होती है। और वो सारा का सारा एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? वो होता है सॉइल से, जहाँ पर कि उसकी प्लांट की रूट्स सेट होती हैं। ठीक हो गया। अब रही बात, ये जो हम कह रहे हैं कि हमने मिट्टी में खाद डाल दिया, हमने बहुत सारी चीजें डाल दी, हमने एक अच्छी मिट्टी तैयार की, तब हमने अपनी खेती तैयार की है या पौधा हमने लगाया है। तो वो जो मिट्टी में गया है इतना सारा मटेरियल, जो इतने सारे वहां पर मिनरल्स हैं, वाटर है, वो कैसे प्लांट के अलग अलग भागों तक पहुंच जाता है, कैसे उसके रूट से लेकर स्टेम और लीव और जितनी भी ब्रांचेस हैं वहां तक पहुंच जाता है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब रही बात कि प्लांट ऐसे तो है नहीं कि ये यहाँ से उठा और चल के दूसरी जगह चला गया, कि यहाँ तो पानी की कमी हो गई, मिनरल की कमी हो गई और ये यहाँ से चल के दूसरी जगह चला गया, ऐसा भी नहीं है। दूसरी चीज क्या होती है, जो एनिमल बॉडी होती है और प्लांट बॉडी होती है उसमें एक डिफरेंस बहुत बड़ा ये होता है कि जो प्लांट बॉडी है उसमें बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं। मतलब जितना जो टिश्यू होता है उसमें एक बहुत बड़ा सा रेशियो होता है जो उसमें डेड सेल्स भी होते हैं। जैसे बाक वगैरह होती है, जो बाहर की छाल है तो डेड सेल ही है। तो ऐसे में जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो डेड सेल तो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो कंपैरेटिवली प्लांट्स को कम एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसलिए ये यहाँ पर ना एक स्लो ट्रांसपोर्टेशन को फॉलो करते हैं, यानी कि एक स्लो परिवहन को फॉलो करते हैं, जिससे कि कंटिन्यूएशन में वो प्रोसेस बना भी रहे और जितने मिनरल वाटर या जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे प्लांट्स तक पहुंच जाएं। अब रही बात यहाँ पर कि ये जो मिट्टी है, सबसे पहले अगर इसी में हम बात करें, हम बात करेंगे कि किस तरीके कैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। देखिए, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है जाइलम। ठीक है, मैं बार बार एक ही चीज कहती हूँ कि ये छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं कि जाइलम रूट के लिए क्यों जरूरी है। और कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर प्लांट टिश्यू में से या प्लांट में से जाइलम को हटा दिया जाए तो क्या प्लांट पर कोई फर्क पड़ेगा? तो बहुत फर्क पड़ेगा, बिकॉज जाइलम का काम होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बोलती हूँ ज से जाइलम और ज से जल। तो जाइलम किसका अवशोषण कर रहा है? जल का अवशोषण कर रहा है। तो ये बात आप बहुत ध्यान में रखेंगे कि प्रॉपर तरीके से प्लांट के टिश्यूज को वाटर नहीं मिल पाएगा अगर हम यहाँ से जाइलम हटा देंगे, और प्लांट क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, यानी कि मुरझा जाएगा। अब टॉपिक पर आते हैं कि जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है मेनली कौन करता है? जाइलम करता है। जाइलम का काम है कि वो प्लांट यहाँ से एक तरीके का प्रेशर क्रिएट करेगा और उस प्रेशर के माध्यम से ही वो सारा का सारा वाटर है, जैसे ये लिखा है यहाँ पर मैंने, जैसे वाटर है, इन सारी चीजों को ऊपर तक भेजेगा। अब देखिए, जो जाइलम है, जाइलम टिश्यू में जो रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए छोटी छोटी इस तरीके की ट्यूब्यूल्स होती हैं। वो ट्यूब्यूल्स एक जाल जैसा बनाती हैं और जिसकी वजह से ऊपर वाले सारे पार्ट तक जितना यहाँ पर वाटर है वो सारा का सारा पहुंच जाता है। ठीक है, एक मतलब एक यूनिफॉर्म तरीके का वेब सिस्टम यहाँ पर होता है, और जिससे कि जितना यहाँ से जो जाइलम ने यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन किया वो सारा का सारा एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाएगा? ऊपर तक चला जाएगा। अभी जैसे हमने कहा कि एक प्रेशर क्रिएट होता है। जो रूट्स होती हैं उसकी रूट सेल किससे कनेक्टेड होती है? रूट सेल कनेक्टेड होती हैं सॉइल से। तो सॉइल में जरूरी है कि एक तरीके का एक्टिव आयन सिस्टम यहाँ पर काम करे। मतलब यहाँ पर ऐसे आयन हो जो एक तरीके के प्रेशर को क्रिएट करने में
यहाँ पर हेल्प करें। अब एक चीज तो हम जानते हैं कि अगर दोनों ओर का कंसंट्रेशन इक्वल होगा तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। तो ये जो आयन है ना, ये क्या करते हैं, रूट में और मिट्टी में इन दोनों के बीच का जो कंसंट्रेशन है उसमें अंतर क्रिएट करते हैं। जब ये अंतर क्रिएट होता है तभी यहाँ पर वाटर क्या होता है, रूट में एंटर करता है। अगर इनके कंसंट्रेशन में, यानी कि यहाँ वाला जो आयन है और इधर के जो रूट का जो मीडियम है, इसमें अगर कंसंट्रेशन में डिफरेंस नहीं होगा तो ये जो वाटर है वो रूट के अंदर भी नहीं जा पाएगा। तो इसका मीन ये हुआ कि वाटर कंटिन्यूअसली कहाँ मूव कर रहा है, रूट की तरफ मूव कर रहा है। और किसकी वजह से मूव कर रहा है, जाइलम की वजह से मूव कर रहा है। तो एक तरीके का यहाँ पर वाटर कॉलम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और ये वाटर कॉलम क्या होता है, इस सेलुलर जाइलम की वजह से ये वाटर कॉलम अपवार्ड होता है। अपवार्ड का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा प्रेशर आ रहा है कि प्लांट के टिप तक यहाँ पर पानी पहुंच जाए, हर ब्रांच तक पानी पहुंच जाए और हर सेल तक यहाँ पर पानी पहुंच जाए। ठीक हो गया। अब रही बात, यहाँ पर भी एक क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, इवेपोरेशन या वाष्पोत्सर्जन की एक प्रोसेस होती है जिसमें यहाँ पर वेपराइजेशन, जिसको हम बोलते हैं जनरली, ये प्रोसेस का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जितना भी हमने फूड इनटेक किया है उस फूड का बॉडी में सिर्फ उतना ही पार्ट रहता है जितना हमारी सेल्स के लिए यूजफुल होता है, बाकी बॉडी से वेस्ट फॉर्म में निकाल दिया जाता है। सेम प्रोसेस फॉलो होता है प्लांट सेल्स में। प्लांट में भी क्या होता है, जितना यहाँ पर इसको वाटर का रिक्वायरमेंट होता है उतने वाटर को ये यूज करता है और उसके बाद एक्सेस वाटर को इसी प्रेशर की वजह से, क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रेशर और यहाँ के प्रेशर में डिफरेंस होता है और चूंकि सनलाइट है तो उसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस भी क्रिएट होता है। तो एक्सेस ऑफ वाटर क्या हो जाता है, यहाँ पर वेपराइज हो जाता है। अब ये वेपराइजेशन क्यों जरूरी है, ये वेपराइजेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लगातार हम यहाँ से देख रहे हैं कि पानी क्या होना चाहिए, इसके अंदर एक फ्लो बनना चाहिए, कॉलम बनना चाहिए। नहीं तो अगर पानी इसके अंदर रुका रह जाएगा तो उसकी वजह से जितने न्यूट्रिएंट हैं वो अलग अलग जगह नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो वहां पर स्टेशनरी फॉर्म में आ गया। तो कंटिन्यूअस वाटर और न्यूट्रिएंट का फ्लो बना रहे इसलिए जरूरी है। अब रही बात, जब ये फ्लो यहाँ पर बना रहता है तो यहाँ पर एक सक्शन सिस्टम अपीयर हो जाता है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वो क्या करेंगे, जो लीव्स हैं उनके थ्रू क्या करेंगे, वेपराइजेशन करेंगे, यानी कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर होगी। इसकी वजह से यहाँ पर एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, जिसे हिंदी में कहूँ तो जैसे किसी चीज को खींचने टाइप वाला प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होता है। जब ये प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस वाटर भी, एक्सेस वाटर यहाँ से निकल जा रहा है, तो इस प्रेशर की वजह से ही यहाँ के सेल्स में या यहाँ के कंसंट्रेशन में वो अंतर बना हुआ है और ये जाइलम कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पर कर रहा है। ठीक हो गया। तो किस तरीके से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है रूट से वाटर का या मिनरल का, वो अभी हमने देखा। कैसे यहाँ पर वाटर कॉलम क्रिएट हो रहा है और कैसे एक्सेस ऑफ वाटर यहाँ पर वेपराइजेशन के थ्रू निकल जा रहा है। अब रही बात, अगर ये प्रोसेस ना हो, यानी कि जो वेपराइजेशन का प्रोसेस है, अगर ये प्रोसेस ना हो या वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है ये क्रिया ना हो तो क्या होगा। पहली चीज, जैसे अभी कहा कि जो एक प्रेशर यहाँ क्रिएट हो रहा है वो नहीं क्रिएट होगा और ये सारा मटेरियल यहीं पर होल्ड हो जाएगा, और जिसकी वजह से रूट पर एक प्रेशर बनना चाहिए जो कंटिन्यूअस वाटर को एब्जॉर्ब करे, वो नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर हम जानते हैं इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं, तो उन वेरिएशन की वजह से यहाँ पर अगर ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है तो एक तरीके का रूट प्रेशर क्रिएट होता है और साथ ही साथ यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट फॉर्म में रहता है। अब ये तो हम जानते हैं कि जो स्टोमेटा है, यानी कि जो लीफ की लोअर सरफेस पर मिलते हैं, जिन्हें रंध्र हिंदी में बोला जाता है, जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा दिन के टाइम पर खुलते हैं और तभी दिन के समय पर ये वेपराइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत तेजी से होता है, बिकॉज उसके जो गार्ड सेल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। और क्यों ओपन हो जाते हैं, ये जो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से सेल्स में कंटिन्यूअस वाटर आने की वजह से वो ओपन हो जा रहे हैं। हम एक डिटेल पढ़ेंगे, हमने पढ़ा भी है
जो लास्ट वीडियोस थे उसमें हमने स्टोमेटा का पूरा प्रोसेस पढ़ा है, तो आप उसको देख लीजिएगा। रही बात यहाँ पर जो एक तरीके का ना क्या कहना चाहिए, एक प्रेरक शक्ति जैसी यहाँ पर क्रिएट होती है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर वेपराइजेशन होगा, यानी कि कंटिन्यूस जो वाटर लॉस वाला प्रोसेस है वो होगा। अब रही बात, ये तो था वाटर। दूसरी चीजों का किस तरीके से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। फोटोसिंथेसिस होता है, मैंने शॉर्ट में पीएस लिखा है यहाँ पर, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान यहाँ पर हमने जानते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे ग्लूकोज बनता है और बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, मेनली मैं यहाँ इसकी बात करूंगी। तो इनका ट्रांसपोर्टेशन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ये ग्लूकोज सुक्रोज यहाँ पर बन रहा है। तो इन फोटोसिंथेसिस के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनके अलावा फ्लोएम क्या करता है, अमीनो एसिड्स या और दूसरी चीजें हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। और मेनली क्या करता है कि जो रूट्स हैं उन रूट्स के जो स्टोर्ड ऑर्गन्स हैं, यानी कि जैसे रूट का बहुत सारा पार्ट हम खाते हैं क्योंकि वहां पर फूड स्टोरेज हो जाता है, तो वो क्या स्टोर होता है, यही सुक्रोज स्टोर हो जाता है। ठीक है, देखिए सेलुलर फ्लोएम क्या कर रहा है, सुक्रोज और वाटर का फ्लो कर रहा है, तो यही क्या हो जाता है, रूट्स में इकट्ठा हो जाता है और इन्हीं रूट को एज अ फूड हम खाते हैं। ठीक हो गया। अब रही बात, जितना फूड है और जितने अदर मटेरियल है, यहाँ पर जितनी कंपेनियन सेल्स होती हैं उनकी हेल्प से ये सीव सेल्स या सीव ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये इनको अपवर्ड या डाउनवर्ड इस तरीके से मूव करने में हेल्प करती हैं। अब पूरा का पूरा ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अगर आप समझें तो एक इंड्यूस्ड प्रेशर आ रहा है, एक सक्शन प्रेशर आ रहा है, और इसकी वजह से ही ये यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम का जो प्रोसेस है वो पूरे तरीके से बना हुआ है। अब जैसे ये सुक्रोज बना यहाँ पर, है ना, ये सुक्रोज जैसे जो मटेरियल होते हैं वो फ्लोएम में क्या करेंगे, एटीपी से एनर्जी जनरेट या एनर्जी ट्रांसफर करने का काम करेंगे। ठीक है, अब इससे क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देंगे, यानी कि परासरण दाब बढ़ा देंगे, जिससे वाटर इसमें क्या करेगा, एंटर करेगा, एक यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा, और जितने भी यहाँ पर मटेरियल है, जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं या जितने भी यहाँ पर पदार्थ हैं, उन पदार्थों को फ्लोएम से कहाँ तक पहुंचाएगा, टिश्यू तक पहुंचाएगा, और साथ ही साथ जहां थोड़ा प्रेशर कम होगा उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये उसको क्या करेगा, वहां तक पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, अब रही बात, जितनी प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है उतना ही फ्लोएम यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन करता है। कैसे, सपोज मान लीजिए स्प्रिंग सीजन है, ठीक है, यानी कि बसंत का मौसम है, और वहां पर जो रूट्स हैं या स्टेम है उनमें जितना भी फूड स्टोर हो रहा है, मेनली शुगर की फॉर्म में ही स्टोर होता है, तो शुगर का जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कहाँ पर होता है, जो उसकी बड, यानी कि जहां पर वो पॉइंट्स बनते हैं, जहां पर वो नया जो टहनी निकलेगी, नई ब्रांच निकलेगी, नई पत्ती निकलेगी, वहां तक उसको पहुंचाने का काम करता है, जिससे स्प्रिंग सीजन में बहुत ज्यादा प्लांट्स में बड्स आते हैं या प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। तो डिपेंड करता है कि सीजन कैसा है। जैसे स्प्रिंग सीजन में बहुत सारी कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं, टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा हाई है ना बहुत ज्यादा लो है, ह्यूमिडिटी को लेकर भी ना बहुत ज्यादा लो है ना बहुत ज्यादा हाई है। तो जितना यहाँ पर ये सुक्रोज बन रहा है या जितना यहाँ पर शुगर बन रहा है, उस शुगर को बड्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम यहाँ पर फ्लोएम का बढ़ जाता है, और इसी वजह से उस सीजन में फ्लावर्स बहुत आते हैं। बहुत जैसे जो गार्डनिंग का शौक रखते हैं वो जानते हैं कि ऐसे ही सीजन में क्या करते हैं, प्लांट्स की प्रूनिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वहां पर बडिंग हो सके। तो ये फिलहाल एक छोटा सा पार्ट था कि किस तरीके से प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है, जाइलम का क्या काम होता है और फ्लोएम का क्या काम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए फ्लोएम हटा दिया जाए, जैसे मैंने जाइलम को लेके यहाँ पर क्वेश्चन किया था, अगर मान लीजिए फ्लोएम हटा दिया जाए तो क्या होगा, अगर फ्लोएम हटा दिया जाएगा तो जितना यहाँ पर खनिज पोषण जाना है प्लांट्स को, वो खनिज पोषण नहीं जा पाएगा, प्लांट प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा, एक एक नंबर के पूछे जाते हैं, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में
नए टॉपिक के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने आएंगे। लगातार साथ बने रहिएगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।